जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल। साथियों, हम दिल्ली से चल के आपके बीच में आए हैं। मेरा नाम के गौतम है। मैं दिल्ली सरकार से असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्स से रिटायर्ड हूँ। लेकिन हमारी ये तय था कि हम रिटायरमेंट के बाद अभी तक हम सोशल सेवा में जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करा। लेकिन हमें महसूस हुआ कि जो अभी तक की जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो सभी की सभी केवल 3 धुरी के ऊपर काम करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय। लेकिन जो भारत का जो संविधान है वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं करता है। तो हमने सबसे पहले पार्टी बनाने के लिए संविधान का जो प्रियम्बल है उसको हमने स्टडी करा कि एक्चुअल में पार्टी की विचारधारा भारतीय संविधान के उद्देशिका पर निर्भर है। तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग का अभिप्राय है। तो उसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे तथा उन समस्त नागरिकों के लिए। तो इसके अंदर एक समावेश हुआ है कि जिन लोगों ने मतदान के द्वारा लोकसभा के राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुना है वो क्या करना चाहिए उनको, समस्त नागरिकों के लिए। नागरिक का अभिप्राय है स्त्री, पुरुष और किन्नर, इनके लिए उसको क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये सरकार का पहलू है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। उसके बाद है विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये व्यक्तिगत है कि कौन व्यक्ति, कौन नागरिक किस धर्म, किस समुदाय को मानता है, उसकी अपनी आज़ादी है। किसकी विचारधारा को वो मानता है, उसकी अपनी आज़ादी है। ये सरकार का पहलू नहीं है, ये व्यक्तिगत पहलू है। लेकिन देखा गया है कि पिछले 70 साल से केंद्र और राज्य में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें संविधान के पहलू पे काम करने के बजाय किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के ऊपर काम कर रही है। तीसरा जो उसमें लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब किसी भी नागरिक को जब तक अवसर नहीं दिया जाएगा तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी को कैसे समझा जा सकता है। चौथा है देश के लोगों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये संविधान का प्रेम्बल है जो निचोड़ है। केवल 4 बात संविधान का है कि न्याय सरकार का पहलू है, स्वतंत्रता नागरिकों की आज़ादी है, प्रतिष्ठा अवसर सरकार का पहलू है और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ये सरकार की पहलू है। तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने उसके ऊपर उसकी पूर्ति कैसे करे। तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुहैया कराएगी। नंबर 2 में है कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो अभी देश के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है उसको अंतर्राष्ट्रीय रखा जाए। लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। उसे अगर पार्टी कभी आती है तो उसको डिलीट करेगी और उसको इंटरनेशनल जो है एजुकेशन बनाने का काम करेगी। उसके बाद है कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी समता के आधार पर स्त्री, पुरुष और किन्नर को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, स्थानीय निकाय तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विकास के हर क्षेत्र में स्त्री को 49%, पुरुष 49% और 2% किन्नर को भागीदारी सुनिश्चित करने का
कार्य करेगी। तो हम लोग इसलिए आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि भाई पार्टी की विचारधारा है, हम उन लोगों का सम्मान करेंगे जो ये सब चाहते हैं कि देश में समस्त नागरिकों को शिक्षा, आवास, रोजगार, स्वास्थ्य ये मिले। तो हम उनका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि पहले विचारधारा को पढ़ें। दूसरा, लास्ट में हम लोगों ने कहा है कि भाई विकल्प आपके पास है, वोट आपका है, सोच आपकी है, निर्णय आपका है। तो एक बार आप लोगों से पुनः मेरी विनती है कि आप लोग पार्टी की जो विचारधारा है उसको मंथन करें और अगर सही है तो उसको समर्थन करने का काम करें। और हमारा जो नारा है युवाओं के सम्मान में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी विचारधारा को एक बार पढ़ेंगे और अच्छा लगे तो आप उसको समर्थन करेंगे और हम उन्हीं लोगों का समर्थन करेंगे या उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देंगे जो पार्टी की विचारधारा के ऊपर कार्य करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय नागरिक, जय भारत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा।